गीता रहस्यम के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। और अभी तक पिछले सत्र में आपने श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से श्रवण किया था अर्जुन के युद्ध न लड़ने के कारण। राइट। उसमें मुख्यतया 5 कारण आते हैं, जो कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। मुख्यतया 5 कारण आते हैं। एक है अर्जुन की दया, जो श्लोक संख्या 28 से 30 में है। दया ये शारीरिक स्तर पर है। दूसरा है आनंद। आनंद या फिर अर्जुन राज्य भोग नहीं कर पाएंगे। जब स्वजन नहीं रहेंगे तो इस प्रकार का राज्य भोग कैसे हो पाएगा, ये दूसरा कारण है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। तीसरा कारण है पापी प्रतिक्रियाओं का डर, जिसमें आतताइयों को मारने से क्या होता है या फिर मनुष्यों को मारने से पाप लगता है। चौथा कारण है पारिवारिक परंपरा का विनाश। और 5वां कारण है असमंजस। ये 5वां कारण दूसरे अध्याय में आएगा, बाकी 4 कारण इस अध्याय में आएंगे। तो ये मुख्यतः 5 कारण हैं। हम प्रयास करेंगे आज हम पहला अध्याय पूर्ण करेंगे। सो लेट अस मूव अहेड। हम आज चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 31 से। सो आई जस्ट शो इट बिफोर योर स्क्रीन। न च श्रेयोन पश्यामि अथवा स्वजनमा हवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन अभी कह रहे हैं, तो सीन ये है कि कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ला चुके हैं। दोनों सेनाओं को, विशेषकर कौरवों के पक्ष में अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन जो है वो विचलित हो चुके हैं। राइट। अब उनका मन जो है वो चेंज हो रहा है। हिज माइंड इज चेंजिंग। अब वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। अब उनके मन में इच्छा हो रही है कि युद्ध नहीं लड़ना है, और युद्ध न लड़ने के लिए वो कारण ढूंढ रहे हैं या फिर कृष्ण को कारण बता रहे हैं। तो देखिए, शास्त्र जो है वो कल्प वृक्ष कहे जाते हैं। कल्प वृक्ष मतलब आप जो चाहें आपको वहां से वो मिल सकता है। इसलिए शास्त्रों में जो ज्ञान है, सनातन शास्त्रों में जो ज्ञान है, बहुत ही विस्तृत है। इट्स वेरी वाइड। अगर आपको, जैसे इसी का उदाहरण, अगर युद्ध लड़ना है तो उसके भी कारण है, अगर युद्ध नहीं लड़ना है तो उसके भी कारण आपको मिल जाएंगे। राइट। तो अलग अलग जगह से कुछ अर्थशास्त्र हैं, कुछ नीति शास्त्र हैं, कुछ धर्म शास्त्र हैं। तो अलग अलग शास्त्रों से हमें अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन इसलिए कभी कभी शास्त्रों को समझना मुश्किल है कि कौन सा विचार सही है, कौन सी धारणा सही है, कौन सी गलत है। इसलिए निष्कर्ष पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वर्षर्य समतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां महाजनयेन गता सपंथा। कि अगर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र को पढ़कर भगवान को जानना चाहे या फिर तत्व को समझना चाहे तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। शास्त्रों में इतनी चीजें हैं, आप जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो भी शास्त्रों में मिल जाएगा, कोई वैराग्य लेना चाहता है तो भी शास्त्रों में मिल जाएगा, कर्म कांड अगर चाहता है तो शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान की तरफ जाना चाहता है, उपासना कांड की तरफ जाना चाहता है, योग की तरफ जाना चाहता है, भक्ति की तरफ जाना चाहता है, भक्ति में भी मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति, कोई तंत्र विद्या पे जाना चाहता है, कोई शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, आयुर्वेद की तरफ जाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है तो काम शास्त्र। ऐसे कितनी वैरायटी है शास्त्रों में। तो शास्त्रों को इतना इसलिए विस्तृत बनाया गया है क्योंकि भगवान का सोचना है जो भी जिस प्रकार से उसकी सोच विचार हो, हर एक व्यक्ति धीरे धीरे शास्त्रों का पालन करे, क्योंकि शास्त्रों का पालन करने से चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती है, एक व्यक्ति भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समय बहुत लग सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सीधा तत्व समझना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, तो उसके लिए परफेक्शन, उसके लिए वास्तविक पथ क्या है, ये बताते हैं गुरुदेव। राइट। अपनी बुद्धि से अगर हम शास्त्रों को समझना चाहेंगे, अपने प्रयास से हम भगवान को जानना चाहेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा। तर्क के माध्यम से अगर हम भगवान को जानना चाहेंगे शास्त्र के बेसिस पे, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। श्रुतयो मतलब शास्त्र। शास्त्रों के आधार पर अगर हम भगवान को जानना चाहेंगे तर्क करके तो नहीं संभव है। नासा व ऋषि मतम न भिन्नम। इसलिए बहुत सारे ऋषि हैं जिनका मत अलग अलग है, लेकिन
तत्वतः भगवान को इस प्रकार नहीं समझा जा सकता। तो कैसे समझा जा सकता है? धर्म से तत्व निहितम गुहायाम। जो धर्म का तत्व है ये बहुत ही गुह्य है, बहुत ही सीक्रेट है, डीप है और कठिन है। और बेस्ट सोर्स क्या है? महाजन कथा सपंथा। जैसा महाजन बताते हैं, जैसा गुरु बताते हैं, जैसा श्रेष्ठ आचार्य या फिर शुद्ध भक्त बताते हैं, उन्होंने जो मार्ग हमें दिया है, बस उस मार्ग का हम सही से पालन करते जाएं तो हम भगवान तक अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए अर्जुन पहले वो लड़ना चाहते थे, कृष्ण भी चाहते अर्जुन लड़े। तो पहले लड़ने के लिए उनके पास बहुत सारे कारण थे, राइट। पर अभी जब वो मोहित हो चुके हैं, अब इनका मन जब चेंज हो चुका है, तब अभी उनके पास नहीं लड़ने के लिए बहुत सारे कारण हैं। और वो कारण भी वो शास्त्रों से ही दे, जैसे दया है, या फिर आनंद है, या फिर परिवार का नाश हो जाएगा, परंपरा का नाश हो जाएगा, स्त्रियां कुलुषित हो जाएंगी, वहां चर्चा करेंगे। तो ये सारे कारण भी शास्त्रों से ही आते हैं। इसलिए कभी कभी भक्तों के जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और अगर हम हमारे मन से सोचेंगे तो हम सोच रहे हैं उसके पुष्टिकरण के लिए हमें शास्त्र से कुछ ना कुछ श्लोक भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कहानी भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए इस भक्त के साथ मेरी बनती नहीं, राइट, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा, इसके खिलाफ मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो उसके लिए भी आपको कहानियां मिल जाएंगी, श्लोक मिल जाएंगे। कोई सोचेगा नहीं 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 मुझे सहन करना चाहिए, ठीक है, ऐसा करेंगे तो उसके लिए भी श्लोक मिल जाएंगे, कहानियां मिल जाएंगी। कोई सोचेगा नहीं नहीं मुझे उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करने के लिए भी श्लोक मिल जाएंगे, कहानियां मिल जाएंगी। तो हमारे लिए उपयुक्त क्या है? क्षमा करें कि लड़ाई करें कि सहन करें, क्या करें? बेस्ट है महाजन ये न कथा सबंता। गुरुदेव है, गुरुदेव से जाके पूछ लो, राइट। इसलिए शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन यहाँ पर नहीं लड़ने के बहुत सारे कारण बता रहे हैं, और शास्त्रोक्त कारण बता रहे हैं, जो शास्त्रों में दिए हैं वही कारण बता रहे हैं। लेकिन कृष्ण जब भगवत गीता चालू करते हैं दूसरे अध्याय में, तो उनको डांटना चालू करते हैं, तुम बहुत पंडितों की तरह बातें करते हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू आर अ फूल नंबर 1। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं यू आर फूल नंबर 1, तुम मूर्ख नंबर 1 हो। तो वास्तविकता में अर्जुन मूर्ख नहीं है, लेकिन ये भगवान की लीला है। तो कृष्ण अर्जुन को डांटने से चालू करते हैं, और फाइनली पूरी भगवत गीता कन्विंस बोलने के बाद अर्जुन कन्विंस होता है, हाँ कृष्ण की इच्छा है इसलिए मुझे लड़ना है, परिवार वालों को मारना पड़ेगा क्योंकि वो लोग आतताई हो चुके हैं, वो लोग अधर्मी हो चुके हैं। इसलिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है, इस डिसीजन के लिए भी अर्जुन को गुरु की आवश्यकता पड़ी, जो कृष्ण वो रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए ये जो पर्टिकुलर श्लोक है हम देखते हैं, यहाँ से अर्जुन बता रहे हैं कि ये दूसरे कारण का यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है कि मुझे मेरे परिवार वालों को मारने के लिए, मारने के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। आई डो नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई किnsmen। मेरे इन सदस्यों को, परिवार वालों को मारकर क्या लाभ होने वाला है? हे कृष्ण, कुछ नहीं। और ना इस विजय के बाद मुझे कोई खुशी मिलने वाली, या फिर इस राज्य का मैं भोग कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर जो कारण बता रहे हैं, आप देखिए अर्जुन के मन की बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि अर्जुन यहाँ पर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं। I'll just share that screen। अर्जुन यहाँ पर एक बहुत ही विशिष्ट रोल निभा रहे हैं। वास्तव में अर्जुन हम सब के प्रश्न कृष्ण से पूछ रहे हैं, राइट, हम सब के प्रश्न कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो ये 31वें श्लोक का सार है जो आपके सामने पीपीटी के रूप में है। तो अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म है लड़ाई करना, राइट। कभी कभी भक्त लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे ज्यादा भक्ति में जब सिंसियरिटी आ जाती है तो भक्तों के मन में वैराग्य आने लग जाता है। तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? पढ़ाई छोड़ के ज्वाइन कर लूं, मंदिर आ जाऊं? या फिर कोई बोलते हैं प्रभु जी मैं नौकरी छोड़ दूं, नौकरी छोड़ के ज्वाइन कर लूं? हद तो तब हो जाती है, कई बार शादीशुदा व्यक्ति बोलता है प्रभु जी मैं घर छोड़ के आ जाऊंगा मंदिर। तो उनको समझाना होता है नहीं बाबा, नहीं नहीं, आपका जो धर्म है आपके धर्म को पालन करना पड़ेगा, आपने जो जिम्मेदारी ली है आपकी जिम्मेदारियों को पालन करना पड़ेगा। तो वही जैसे अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना, राइट। लेकिन अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहित हो गए हैं, वो इतना मोहित हो गए हैं कि वो अपना धर्म भूल करके इस शारीरिक संबंधों के आधार पर सोच रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, अगर वो लोग भी मुझे मार दें तो भी मैं चलूं तो काम चल जाएगा, मैं भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, लेकिन मुझे लड़ना नहीं चाहिए। तो ये क्षत्रिय धर्म अर्जुन पालन नहीं कर रहे हैं।
इसलिए कृष्ण उनको याद दिलाते नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पालन करना पड़ेगा। तो अर्जुन का धर्म है लड़ाई करना, लेकिन वो भूल चुके हैं, इसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो वास्तव में जो क्षत्रिय धर्म पालन करता है, आप देखेंगे, तो बात बताते हैं तात्पर्य में, कि अगर कोई युद्ध लड़ते लड़ते क्षत्रिय अपने युद्ध क्षेत्र में प्राण त्यागता है तो वो सूर्यलोक को जाता है, या फिर अगर कोई वैरागी बिना परिपक्व अवस्था में अपने प्राण त्यागता है तो वो भी सूर्यलोक को जाता है। लेकिन इस प्रकार से युद्ध से पलायन करना या फिर युद्ध नहीं लड़ना, अर्जुन कहाँ जाएंगे या फिर कौन से लोक में जाएंगे, इसका कहीं वर्णन नहीं होता, राइट? इट डजंट टॉक एनीवेयर। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन शारीरिक आसक्तियों से प्रभावित होकर, अपने सगे संबंधियों से आसक्त से प्रभावित होकर वो सोच रहे हैं कि अब ये जो है, अगर इनको मारने के बाद राज्य मुझे मिल भी जाए तो उस राज्य का मैं करूंगा क्या, क्योंकि रहना मुझे इन सब के साथ ही, अगर सारे परिवार वाले खत्म हो जाए तो अकेला मैं मकान में करूंगा क्या, उसी प्रकार से इस राज्य में करूंगा क्या। पर वो भूल चुके हैं कि ये युद्ध, ये पारिवारिक युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, राइट? इसलिए भगवत गीता स्टार्ट हुई थी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां से। तो शारीरिक संबंधों से आसक्त होकर अर्जुन अपने संबंधियों को नहीं मारना चाहते हैं, और कारण बता रहे हैं कि उनको नहीं मार करके कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी को भूख नहीं लगी तो वो खाना पकाएगा भी नहीं, जब भूख नहीं लगी तो खाना बनाएंगे क्यों। उसी प्रकार से जब युद्ध लड़ने से प्रसन्नता नहीं मिलने वाली तो युद्ध लड़ना ही क्यों। इस प्रकार से अर्जुन डिसाइड करते हैं। तो वो अकेले जंगल में जाकर जीवन निर्वाह करने का, या फिर साधु की तरह या फिर एक भिक्षुक की तरह जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार है। तो अर्जुन की दूसरी दुविधा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 32। मैं श्लोक ऐसे ही बता दूंगा क्योंकि बार बार ठीक है, मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक एक साथ है। किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नु राज्यं भोगाः सुखानि च तम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वासुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञोत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सय्यार्जनार्दन। मैं कभी कभी श्लोक उच्चारण करता हूँ, आप लोगों में से कोई सोच सकते हैं अरे यार इतना श्लोक बोलने की जरूरत क्या है, क्या पांडित्य बता रहे हैं। नहीं, वो कारण नहीं है। भगवत गीता के जो श्लोक हैं ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। ये शास्त्रों के श्लोक हैं, भले ही हमको समझ में ना आए क्या चल रहा है, लेकिन इसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही शुद्धिकरण हो जाता है। जब गीता महात्म्य आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गीता के एक एक अध्याय का, एक एक श्लोक का कितना महत्व है। भगवान शिव स्वयं पार्वती को इसके बारे में बताते हैं। इसलिए एक बार मैंने किसी को बोला था कि गीता पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने गीता ले तो ली इस्कॉन मंदिर से, लेकिन गीता जब पढ़ने लगे तो श्लोक नहीं पढ़ते थे, सिर्फ तात्पर्य और अनुवाद पढ़ते थे, अनुवाद और तात्पर्य। मैंने कहा श्लोक क्यों नहीं पढ़ते? बोले प्रभु जी वो बहुत कठिन है श्लोक पढ़ने, इसलिए हम श्लोक छोड़ देते। अरे मैंने कहा ये असली शक्ति तो श्लोकों में छुपी। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही समझ ना आए लेकिन उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भले टूटी फूटी भाषा में हम पढ़े लेकिन फिर भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्लोक शुद्धिकारक हैं, वो हमारी शुद्धि अवश्य करेंगे। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य अनुवाद भी बहुत शुद्धिकारक है। हाँ, तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे गोविंद, उस राज्य का, उस खुशी का क्या फायदा, उस जीवन का क्या फायदा जो इस प्रकार युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मिलता है। हे मधुसूदन, मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि मेरे शिक्षक, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे दादा लोग, मेरे चाचा, मेरे स्वास्रा मतलब ससुर, ग्रैंडसन्स, ब्रदर इन लॉ, सारे सगे संबंधियों का नाम उसमें बताते थे, सब लोग मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं इनको क्यों मारूं? भले ही वो मुझे मारने के लिए तैयार, लेकिन मैं इनको क्यों मारूं? ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, हे लोगों के नियंता, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। भले ही इसके लिए मुझे तीनों लोगों को एक्सचेंज करना पड़े, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि युद्ध लड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है।
राइट। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत सारे कारण बताते हैं। तो बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, अर्जुन की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, और अच्छी अच्छी बातें लोग बोलते हैं। देखो क्या, जैसे मैंने एक बार सुना था, कुछ लोग जो है रावण की तारीफ करते हैं कि देखो रावण कितना अच्छा व्यक्ति था, उसने माँ सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करी, वो हमेशा प्रयास करता था, जब वो राजी होंगी तभी वो आगे बढ़ेगा, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं करी। तो लोग रावण की तारीफ करते हैं। तो लोगों को समझाना पड़ता है, अरे भाई वो इसलिए जबरदस्ती नहीं करी क्योंकि बहुत अच्छा आदमी था, बल्कि रावण को श्राप मिला था कि अगर वो किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी, उसका सर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वो अपनी मृत्यु के भय के कारण सीता से जबरदस्ती नहीं कर रहा था। तो दैट वाज द मेन रीजन। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग फिर भी किसी एक पक्ष को देख करके कुछ अच्छा निर्णय ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, राइट, कि किसी को चाकू लेकर किसी को आहत करना, किसी को कष्ट देना चाकू से, या फिर वो अच्छा है कि बुरा है? कौन जवाब देगा? यस, विजय लक्ष्मी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, बुरा होगा प्रभु जी, अच्छी बात नहीं किसी को चाकू से डराना। ठीक है, लेकिन अगर सर्जन है, डॉक्टर सर्जन, वो अगर उसी चाकू से किसी का ऑपरेशन कर रहा है तो वो सही है। इसलिए हरे हमें, कृष्ण। यस मुकेश जोड़िए। प्रभु जी, वो समय काल प्रभु और जी। परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर वो धर्म के लिए होगा तो अच्छा है, और अगर अधर्म के लिए होगा तो फिर वो बुरा है। राइट, अगर धर्म के लिए होगा तो अच्छा, अगर अधर्म के लिए होगा तो बुरा है। वेरी गुड। मुकेश प्रभु कुछ कह रहे थे? जी प्रभु जी, यही बोलने वाला था। जी बोल रहे थे क्या, धर्म और अधर्म वाला? हाँ, मतलब उसका क्या ध्येय क्या है, उसका चाकू उठाने के पीछे ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कर्म सही है या गलत। राइट, ठीक है, दैट्स ट्रू। इसलिए हमें समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सीधा हम देख करके बता नहीं सकते नहीं ये सही है और ये गलत है। समय काल परिस्थिति, जैसे भक्तों ने बोला, वो हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में जो भावना आ रही है, देखने में ऐसा लग सकता है वाह क्या करुणा है, क्या भावना है। अर्जुन भीख मांग करके कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कौरव देखो अधर्मी है, और वो लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते। तो देखने में तो अच्छा लगता है, हाँ कितना साधु पुरुष है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना विनम्र स्वभाव का है, कितना सौम्य स्वभाव का है, लेकिन ये सही नहीं है। जब कृष्ण इसको सुनते हैं तो कृष्ण के मन में सुनने से धीरे धीरे क्रोध बढ़ रहा है, और कृष्ण डांटने से चालू करते हैं, अशोचस्तम प्रज्ञावादंस्त भाष्य से, कि तुम बड़े बड़े पंडित की तरह बातें करते हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो हमें सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए समय काल परिस्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वही शास्त्रों को जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी के निर्देशन में पढ़ना चाहिए। हमारी बुद्धि से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जो उनका तात्पर्य है, परपट्स, वो परपट्स बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ भक्त लोग तात्पर्य नहीं पढ़ते, वो सिर्फ श्लोक और अनुवाद पढ़ पढ़ के तात्पर्य छोड़ के, अरे प्रभु जी बहुत बड़े बड़े तात्पर्य हैं, क्या फायदा, हम सिर्फ अनुवाद पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तात्पर्य पढ़ना बहुत अवश्यम भावी। जब तक शुद्ध भक्तों की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए ग्रंथ अध्ययन करने का तरीका क्या है, हमें प्रभुपाद खुद बताते हैं, वी शुड रीड फ्रॉम कवर टू कवर, कवर से स्टार्ट करके दूसरे कवर तक। हमें श्लोक भी पढ़ना है, श्लोकों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद भी पढ़ना है, एक एक शब्द का अर्थ, फिर पूरे श्लोक का अनुवाद भी पढ़ना है, और उसके बाद तात्पर्य भी पढ़ना है। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भक्त लोग हैं वो शब्दों का अर्थ जो है वो छोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। एटलीस्ट पहली बार जब हम पढ़ रहे हैं तब तो पूरा पढ़ना चाहिए, दूसरी बार तीसरी बार आप जब पढ़ रहे हैं तब चाहे तो छोड़ सकते हैं, ना छोड़ें तो भी अच्छा है। सो दिस इज हाउ वी शुड रीड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो अलग अलग कारण बता रहे हैं युद्ध न लड़ने के, और कृष्ण को यहाँ पर गोविंद नाम से अर्जुन बुलाते हैं, क्योंकि गोविंद क्या है, आई शो दिस। गोविंद जो है, गोविंद शब्द का अर्थ है कि जो इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करता है, राइट, जो गायों को संतुष्टि प्रदान करता है। तो
अर्जुन कृष्ण को गोविंद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में इच्छा है कि हे कृष्ण, आप मेरी परिस्थिति को समझिए और आप यहाँ पर मेरी इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान कीजिए। आप गोविंद हैं, आप लोगों की इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, गायों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। तो अभी मेरी बारी है, आप मुझे भी थोड़ा सा आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार अर्जुन के मन में इच्छा है, इसलिए कृष्ण को गोविंद नाम से कहते हैं। देखिए, भगवत गीता में एक एक नाम का विशेष महत्व है। क्यों, किस लिए यहाँ पर इस श्लोक में ये नाम प्रयोग किया गया है? हालांकि बहुत डिटेल्स हैं, ना भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ने से इसका आनंद और आता है, इसलिए गोविंद नाम से यहाँ पे संतुष्ट किया बताया गया है। और कृष्ण को एक और नाम बताया गया, मधुसूदना। मधुसूदन मतलब मधु राक्षस की हत्या करने वाले। तो अर्जुन सोच रहे हैं जैसे कृष्ण ने मधु राक्षस को मारा था, उसी प्रकार कृष्ण, मेरे अंदर जो राक्षस आ गया है कि वो उसको मारे, लेकिन मेरे संबंधी जो हैं उनको राक्षस बताते हुए ना मारने के लिए ना बोले। इस प्रकार अर्जुन विचार कर रहे हैं। तो दो विचार हैं, एक है भौतिक विचार और एक आध्यात्मिक विचार। अभी जिस प्रकार अर्जुन विचार कर रहे हैं ये भौतिक विचारधारा है, राइट? क्या विचारधारा है? कि कृष्ण आदेश दे रहे हैं और कृष्ण के आदेश के स्वरूप एक जीवात्मा का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को आदेश दे रहे हैं कि आप मेरे इंद्रियों की सेवा कीजिए। ये तो उल्टा ही कार्य हो रहा है। तो ये भौतिक परिप्रेक्ष्य है। भौतिक जगत में जैसे लोग जाते हैं ना, भगवान से जाकर के मांगते हैं, भगवान धनन देही जनन देही, लिस्ट लेकर के जाते हैं, तो वो गलत है। भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान सब कुछ देंगे, पर मांगने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उल्टा कृष्ण से मांग रहे हैं, राइट? लेकिन कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। रूप गोस्वामी भक्ति की संज्ञा ही देते हैं कि जब हम हमारी इंद्रियों से, इस इंद्रियों के मालिक भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं, वो भक्ति है, राइट? और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य वही है कि कृष्ण अगर हमें पूरा ऐश्वर्य देना चाहते हैं तो एक भक्त उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन कृष्ण अगर हमें समस्या देना चाहते हैं तो उन समस्याओं को भी स्वीकार करना चाहिए और उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं करना चाहिए। अ डिवोटी नेवर कंप्लेन्स। एक बार मैं अरुणाश कोशी से बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा प्रभु जी कैसे प्रगति करें, आप थोड़ा बताइए, आप तो इतने सीनियर हैं, आप इतने समय ब्रह्मचारी आश्रम में बिता चुके हैं, भक्तों को इतने प्रिय हैं, मैं देखता हूँ आप बहुत सहन कर लेते हैं, कैसे आप सहन कर लेते हैं? तो प्रभु जी मुझे बता रहे थे, देखो कभी कंप्लेन मत करो, कभी किसी की कंप्लेन मत करो। प्रभु जी बोल रहे थे, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि प्रभु जी अपने जीवन में इसको दृष्टांत रूप में पालन करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कई बार प्रभु जी के लिए कंप्लेन हो जाती है, लेकिन प्रभु जी कुछ नहीं बोलते हैं पलट के। प्रभु जी ने बोला कि नेवर कंप्लेन, तो मैं सोचने पड़ी यानी कैसे संभव है? भक्त हमारा तो काम ही है भक्तों की कंप्लेन सुनना और उनके खिलाफ एक्शंस लेना, और जब कोई गलती करता है तो अथॉरिटीज को बताना। एंड ही सेड नेवर कंप्लेन। तो मैं सुना ना कि बहुत ऊंचा प्रिंसिपल है, लेकिन मेरे लिए पालन करना कठिन है, बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो ठीक है, हम भक्तों के परिप्रेक्ष्य में व्हेन वी आर इन मैनेजमेंट, या फिर कोई अगर लीडर है, जैसे आप घर में आप सीनियर हैं, माता पिता हैं, तो बच्चों को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। या आप बॉस हैं, मैनेजर हैं कंपनी में, तो एम्प्लॉयज को सुधारना, उनसे काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सो दैट टाइम वी हैव टू डू इट। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत जीवन की बात है, तो एक व्यक्ति को पर्सनली हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। कृष्ण ने जो भी परिस्थिति में हमें डाला है, जिस भी परिस्थिति में हमें डाला है, हमें प्रयास करना चाहिए उसमें संतुष्ट रहने का, राइट? और कृष्ण से कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्या कृष्ण मैं इतने समय से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपने ये दिया मुझे, मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, लोग मेरे समझ दे रहे हैं। वी शुड नेवर कंप्लेन। भगवान अगर हमें सुख सुविधा दे रहे हैं, ऐश्वर्य दे रहे हैं, तो उसको भी ग्रहण करना आना चाहिए। भगवान अगर कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो उसको भी ग्रहण करना आना चाहिए। वी शुड नेवर कंप्लेन टू गॉड। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवत में, मुझे याद आ रहा है, इसमें कहते हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यत्याश जनार्दन। 3 क्राइटेरिया बताते हैं, अगर हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो 3 कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहला, दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करना पड़ेगा। ये दया करना कठिन नहीं है, सबसे श्रेष्ठ दया है प्रचार करना। जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को कृष्ण से जोड़ते हैं, तब ऑटोमेटिकली सबसे श्रेष्ठ दया होती है। तो जीवे दया, जीव के ऊपर दया करना। दूसरा, संतुष्ट या येन केन वा, किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहिए।
जीवन में बहुत ज्यादा लालच की आवश्यकता नहीं। जिस भी परिस्थिति में भगवान ने आपको डाला है, ट्राई टू रिमेन सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। और सर्वेंद्रियों को शांताय च, अपनी इंद्रियों को शांत रखिए, उत्तेजित मत होने दीजिए। इंद्रियां जब उत्तेजित होती है तो एक व्यक्ति कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करना चालू कर देता है। इसलिए इंद्रियों को शांत रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो तुष्यति आशु जनार्दन, भगवान तुष्ट संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी भगवान उस व्यक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है। तो वही सिद्धांत हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से चल रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्स। श्लोक संख्या 36। पापम एवाश्रयेद अस्मान् अद्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव। इसका मतलब, sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार हम आतताइयों को, आतताई शब्द यूज भी कर रहे हैं वो, कि आतताइना हत्वेतान आतताइना, इन आतताइयों की हत्या करने से पापम एवाश्रयेद अस्मान, हमें पाप चढ़ेगा। तो ये सिद्धांत के विपरीत है। वास्तविकता में देखा जाए तो सिद्धांत के विपरीत है। तो इसकी समरी फॉर्म में मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं। आतताई मतलब जो अननेसेसरीली दूसरों को कष्ट देते हैं, और वो कष्ट बहुत बड़ा होता है, राइट। फिर दूसरों को परेशान करते हैं। तो उसमें 6 प्रकार के आतताई हैं। ये वर्णन आता है मनुस्मृति में। तो इसमें पहला है जो किसी को जहर देता है मारने के लिए, वो आतताई है, राइट। दूसरा, जो किसी के घर में आग लगा देता है, मतलब ये वो सास बहू वाली आग लगाना नहीं, ये प्रैक्टिकली आग लगाना है, पेट्रोल छिड़क करके या फिर घासलेट छिड़क के आग लगाना। तीसरा है कि जो हथियारों से किसी के ऊपर आक्रमण करता है मारने के लिए। चौथा है जो किसी का धन चुरा लेता है। 5वां आतताई है जो किसी की संपत्ति विशेषकर जमीन हड़प लेता है। और 6ठा आतताई है जो किसी की स्त्री या फिर पत्नी का अपहरण कर लेता है। जैसे रावण ने लास्ट वाला काम किया था, इसलिए भगवान राम ने उसे मार दिया था। तो मनुस्मृति कहते हैं कि इन 6 प्रकार के आतताइयों को मारा जा सकता है, उसमें कोई पाप कर्म नहीं है। अगर कोई 6 प्रकार के आतताई हैं तो इनको मारा जा सकता है। तो भी आप लोग सोच रहे हैं प्रभु जी वाह, ये तो आपने अच्छा कार्य बताया, अच्छा नियम बताया। तो कलयुग में तो ऐसे आतताई भरे में, तो सब लोग एक दूसरे को मार सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, ये सीख ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के कुछ अपने अलग रूल्स हैं। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो आतताई हैं अभी आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर सबको मारना चालू कर दीजिए, ऐसा नहीं। बट शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, जो अर्थशास्त्र है जिसमें मनुस्मृति आता है, उसमें वर्णन है कि अगर कोई इस 6 में से किसी आतताई को मारता है, अगर उसके साथ हो रहा है, खुद के साथ अगर कोई व्यवहार हो रहा है ऐसा, तो उसको पाप कर्म नहीं लगेगा। दिस इज व्हाट दे से। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था, शास्त्र में सब कुछ है। अर्थशास्त्र के ऊपर आते हैं धर्मशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो धर्मशास्त्र में न लगे, जरूर नहीं कि लगेंगे। इसलिए जब अर्थशास्त्र कह रहा है कि इस आतताइयों को मार सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है या फिर साधु बनना चाहता है, तो उसका हृदय वैसे ही बहुत कोमल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। वो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता। तो इस प्रकार के आतताइयों को मारने की हिम्मत तो उसमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसके हृदय में स्वाभाविक रूप में दया आ जाती है, जो अर्जुन अभी प्रदर्शित कर रहे हैं, राइट। दया अर्जुन के हृदय में है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों का हृदय बहुत कोमल हो जाता है, इसलिए वो किसी की हत्या नहीं करना चाहते। और उसके विपरीत, बल्कि अगर कोई उन्हें कष्ट भी देता है तो उसको सहन करने के लिए तैयार है। जैसा चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। एक व्यक्ति को
पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, राइट। और इसके श्लोक में महाप्रभु बहुत डिटेल में जाते हैं कि पेड़ जो है, अगर कोई व्यक्ति उसको काटता है तो भी पेड़ मना नहीं करता, पेड़ उसको लकड़ी देगा। अगर कोई व्यक्ति उसको पत्थर मारता है तो पेड़ कुछ बोलता नहीं है, पेड़ उसको फल प्रदान करता है। तो पेड़ हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करता है। अगर कोई इसे कुछ भी करता है तो कभी वो प्रोटेस्ट नहीं करता। उसी प्रकार से एक साधु को इस प्रकार सहिष्णु होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये धर्मशास्त्र के प्रिंसिपल, ये सबसे ऊपर माने जाते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स वहां पर लागू नहीं होते। तो मनुस्मृति के अनुसार सामान्य जन के लिए या फिर क्षत्रिय के लिए तो इस प्रकार आतताइयों को मारना सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर क्योंकि अर्जुन यहाँ पर भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो मारना नहीं चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाप लगेगा। सो एक प्रकार से वो सही है, लेकिन क्योंकि कृष्ण की इच्छा है तो बाद में कृष्ण प्रकट करेंगे कि आपको मारना चाहिए। तो कौरव जो है वो उन्होंने 6 के 6 प्रकार के आतताइयों का काम किया। जहर भी उन्होंने दिया, आप जानते हैं भीम को जहर दिया था। उन्होंने लक्षागृह में घर में आग भी लगाई। उन्होंने अस्त्रों के माध्यम से उनको मारना भी चाहा। उन्होंने उनकी संपत्ति छीनी भी सही, उनकी जमीन भी छीनी सही, और उनकी पत्नी को भी किडनैप करना चाहा, द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था। तो इस प्रकार से 6 के 6 कार्य उन्होंने किए। इसलिए इन 6 आतताइयों, मतलब इसलिए कौरवों को मारना ये तो निश्चित था कि उनको कोई पाप कर्म नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को माधव रूप में संबोधित करते हैं कि माधव जैसे पहले बताया था लक्ष्मी देवी के पति, राइट। तो लक्ष्मी देवी के पति हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी देवी के पति हैं, तो भले ही ये लोग मेरे संपत्ति छीनना चाहते हैं, पर क्योंकि आप हमारे साथ में हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं। तो यहाँ पर वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। और भाग्य की देवी भी कहा जाता है। तो आप मुझे लड़ने के माध्यम से परिवार वालों को मार करके दुर्भाग्यशाली मत बनाइए। मैं लड़ाई ना करके सौभाग्यशाली बनना चाहता हूँ हे माधव, क्योंकि आप भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कारण चर्चा हो रहा है कि क्यों अर्जुन नहीं लड़ना चाहते हैं। फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, पाप कर्मों से उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। अर्जुन इज फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, राइट। हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 37 पर। 37 और 38। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसका मतलब, हे जनार्दन, यद्यपि ये सभी व्यक्ति, इनके हृदय लालच के कारण परिपूर्ण हो चुके हैं, ये अपने परिवार वालों को मारने में या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करने में अपने मित्रों से उनको कोई दोष नहीं दिख रहा। लेकिन जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम क्यों इस प्रकार के पाप कर्म में या फिर कुकर्म में लिप्त होंगे और क्यों इस प्रकार से अपना पाप बढ़ाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं। Let us move forward. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। अभी अर्जुन चौथे कारण पे आ रहे हैं कि इस प्रकार से लोगों को मार करके क्या क्या होने वाला है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, जो कुल है वो विनाश हो जाएगा। कुलधर्मा सनातनः, मैं इसको आपको चार्ट से दिखाता हूँ, वहां से और इजीली समझ में आएगा। 37 से लेके 39 नंबर श्लोक तक यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कुलक्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, कुल जो है उसका नाश हो जाएगा। कुल के नाश होने से जो पारिवारिक परंपरा चली आ रही है, प्रणश्यन्ति कुल धर्म, जो कुल धर्म चले आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। और जब कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, एक परिवार अधर्म में नियोजित हो जाएगा। अधर्मो अभिभवत्यः, जो अधर्म है वो वहां पर फैलने लगेगा, राइट। तो ये कैसे होता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। नीचे लिखा है, देखिए, किसी भी परिवार में जो संस्कार देने वाले लोग होते हैं वो वरिष्ठ होते हैं। दादा दादी बच्चों में संस्कार देते हैं, माता पिता बच्चों में संस्कार देते हैं, तो वही बच्चे जब माता पिता बनते हैं तो वो अपने बच्चों में संस्कार देते हैं। इस प्रकार से पूरा एक परिवार सब आपस में एकजुट होकर के एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, राइट। तो यही परिवार वाले मृत्यु से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक सभी संस्कार करवाते हैं।
और 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। अगर आप सबको 40 प्रकार के संस्कार होते हैं वैसे तो, इसमें से 16 मुख्य हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं। तो इसमें चालू होता है सबसे पहले गर्भाधानम, गर्भाधान संस्कार। मतलब जब एक स्त्री और एक पुरुष शादी के बाद संतान उत्पत्ति करने के लिए एक साथ मिलते हैं, तब वो भी एक संस्कार है। ऐसा नहीं जैसे आजकल कुत्ते बिल्ली की तरह लोग यौन संबंध बनाते हैं, वैसा नहीं होता है। तो एक बहुत ही विशिष्ट मानसिकता के साथ, एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले विशिष्ट महापुरुष को वो लोग अपने घर में आकृष्ट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। इसके लिए संस्कार होता है गर्भाधानम संस्कार, राइट। उसके बाद जब माता 3 महीने की गर्भवती होती है, तब पुंसवनम नाम का संस्कार होता है, जो माता को कुछ व्रत रखने पड़ते हैं। उसके बाद बच्चे के होने के पहले एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं सीमंतनम संस्कार। ये माता और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए होता है। इसके बाद होता है जातकर्म संस्कार, बच्चे की बौद्धिक विकास के लिए होता है। जब बच्चा हो जाए, ये बच्चे की उत्पत्ति के बाद होता है। जब बच्चा हो जाता है उसके बाद होता है नामकरण संस्कार। ये क्वाइट फेमस है, सब लोग करते हैं नामकरण। आजकल तो संस्कार नहीं होता, अपने हिसाब से नाम रख देते हैं लोग। कई बार बच्चों को नाम समझ में नहीं आता माता पिता को, तो खुद ही चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से नाम चेंज कर देते हैं। उसके बाद होता है निष्क्रमणम संस्कार, मतलब बच्चा जब पहली बार घर से बाहर जाता है तो वो भी संस्कार होता है। अन्नप्राशनम संस्कार, जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है तब उसका भी संस्कार होता है। वो भी साधुओं के पास लेकर के जाके साधु अपने हाथ से उसको खिलाते हैं। उसके बाद चूड़ाकरणम संस्कार, जब पहली बार उसका सिर मुंडवाया जाता है, सिर केशांतन संस्कार होता है, लेकिन ये चूड़ामरणम पहली बार होता है। कर्णवेदम, जब कान को छिद्र किया जाता है। विद्यारंभम, जब पढ़ाई चालू की जाती है तब वो भी संस्कार होता है। उपनयनम, जब उसे उपनयन प्रदान किया जाता है। यज्ञोपवीत। प्रैशर्थम, पढ़ाई के पहले और पढ़ाई के हर साल के बाद ये प्रैशर्थम संस्कार होता है। ऐसे केशंथम संस्कार होता है। संवर्धनम, विद्या खत्म होने के बाद संवर्धनम संस्कार होता है। विवाह के दौरान विवाह संस्कार होता है। और अंत्येष्टि संस्कार, जब एक जीव भौतिक शरीर त्याग कर देता है। तो इसमें से हम लोग 4-5 संस्कार मेनली जानते हैं। नामकरण जानते हैं, और एक केशंतम, फर्स्ट शेव मतलब मुंडन जिसको बोलते हैं, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, इस प्रकार के संस्कार हम लोग जनरली जानते हैं। पर ये सारे 16 संस्कार हैं। कहने का तात्पर्य है ये संस्कार करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये वरिष्ठों की होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाई प्रोसेस विद द फैमिली, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इस प्रकार की वरिष्ठों की जब मृत्यु हो जाएगी तो इस संस्कार करेगा कौन, कराएगा कौन? जो युवा लोग हैं उनको तो इतना पता नहीं है, इसलिए वो लोग क्या होंगे, बिना संस्कारों के वो लोग अधार्मिक हो जाएंगे। अधार्मिक होने से आध्यात्मिक प्रगति उनकी रुक जाएगी, और उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुकने से अगले श्लोकों में वर्णन आता है कि मैं श्लोक एक बार पढ़ देता हूँ। श्लोक पढ़ते जाते हैं, उसके बाद में आपको उसका समराइज फॉर्म एक साथ बताता हूँ। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदर्शन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीशुद्धष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, मतलब स्त्री प्रदूषित हो जाएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डदको क्रियाः। तो पिंड क्रिया, जो पिंडदान करते हैं, वो सारी क्रिया भी खत्म हो जाएगी, विच इज हैपनिंग टुडे। उसके बाद दोषरते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा शाश्वताः। कुल धर्म एक प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुसुष्मा। और यस, तो हम यहाँ तक चर्चा करते हैं पहले। तो युवा लोग जो हैं वो अधार्मिक हो जाएंगे और आध्यात्मिक प्रगति उनकी रुक जाएगी, क्योंकि उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा, राइट। और जब उस परिवार में सीनियर्स नहीं, और उस परिवार में हम देखते हैं कि अधर्म बढ़ रहा है, तो पूरे परिवार वाले धीरे धीरे अधार्मिक होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कार्य मिलता है, सिम्टम मिलता है, जब स्त्रियां उधर प्रदूषित हो जाती हैं। स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगती हैं, या फिर दूसरे पुरुष उस परिवार पर नजर गाड़ने लगते हैं, क्योंकि रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। तो उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं वर्ण संकर।
वर्ण संकरः मतलब ये एक प्रकार से परिवार के ऊपर बर्डन है, और या फिर समाज में ये उत्पात मचाने के लिए है, शांति के लिए नहीं। ये नारकीय परिस्थिति क्रिएट करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए और पूरे समाज के लिए। इसके कारण क्या होता है कि समाज में युद्ध का रिस्क बढ़ जाता है। ये लोग आते हैं, आपस में लड़ना चालू करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे लड़ाई समाज के रूप में बढ़ती है, शहरों में बढ़ती है, देशों में बढ़ती है। तो हर जगह ये होता है। और इन्हीं लोगों में से ये लोग जब बाद में लीडर बनेंगे, नेता बनेंगे, तो पूरे समाज में सनातन धर्म को ही नष्ट कर देते हैं। तो ये पूरी साइकिल अर्जुन वहां पर एक्सप्लेन करते हैं, राइट। इसलिए धर्म की रक्षा करना इंपॉर्टेंट है, और ये संस्कार बचपन से देना इंपॉर्टेंट है, राइट। हम देखते हैं कि आजकल ये बड़ी दुखमय परिस्थिति है कि लोग जो हैं उन्हें इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बच्चे को हाथ में पहले ही मोबाइल थमा देते हैं कि हम हमारा टीवी सीरियल देखेंगे तो हमें डिस्टर्ब मत करो, तो मोबाइल चलाते रहो, गेम खेलते रहो। तो बच्चा गेम खेल खेल कर बड़ा होता है। और ऐसी रिसर्च है, मैंने पहले भी बताया था, कि बच्चा जब स्कूल पास आउट करता है, तो सन 2000 में रिसर्च हुई थी, 2000 तक वो टीवी के माध्यम से कम 8000 मर्डर या वायलेंस के केसेस देख चुका होता है, लड़ाई झगड़ा मर्डर। और आजकल गेम भी इसी प्रकार के चलते हैं। किस प्रकार के गेम है कि कौन एक दूसरे को मार रहा है, बंदूक लेकर के एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, या फिर WWE फाइटिंग वाले गेम्स हैं, इस प्रकार के गेम्स चलते हैं। तो हम बच्चे के मन में क्या संस्कार डाल रहे हैं, क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने के, हम उसको क्या सोच विचार दे रहे हैं कि किस प्रकार एक स्त्री और पुरुष आपस में आके गलत कार्य करते हैं, किस प्रकार लड़ाई झगड़ा करना है, अपना हक पाने के लिए दुनिया को पीछे करना है, या फिर सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस के लिए, पैसे के लिए किस प्रकार दूसरों को कष्ट में भी डाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें वो कहाँ से सीखता है? टीवी, इंटरनेट के माध्यम से। और दुख की बात यह है कि माता पिता को इसमें कोई दुख नहीं होता। माता पिता हाँ भाई तुम लगा रहो हमारी टीवी में, हमको डिस्टर्ब मत करो, लगे रहो मोबाइल में, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो समाज की जो परिस्थिति है आप लोग खुद ही देख पा रहे हैं किस प्रकार की समाज की परिस्थिति है। अभी समाज पूरी तरीके से बदल चुका है। लोग एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पूरी साइकिल है जिस प्रकार समाज की डिग्रेडेशन हुआ है। सुपीरियर सर्किट, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी घर में रहते नहीं, उनको ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं। अब परिवार में माता पिता है, पिताजी और माताजी कमाने में इतने बिजी हैं कि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है। तो ट्रेडिशंस, फैमिली में ट्रेडिशंस खत्म हो गए। किसी को आरती आजकल याद नहीं, आरती गाने के लिए भी मशीनें आ गई, टिंग टिंग ढोंग ढोंग, सारी मशीनें। मंदिर में भी आप जाएंगे मशीनें चलती, लोग आरती गाना नहीं आता, आरती घुमाना नहीं आता, अपनी तरफ से मन से आरती घुमाते रहते हैं। दिवाली की पूजा होती है तो लोग उसमें लक्ष्मी की आरती, गणेश की आरती, वो भी मोबाइल में चलाते हैं, सब भूल गए। एवरीवन इज फॉरगॉटन। जहां जाता हूँ पता नहीं क्या क्या चलता है। तो हमें साफ साफ हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि किस प्रकार ये धार्मिकता लोगों के जीवन से खत्म होती जा रही है। अभी सारी धार्मिकता मोबाइल इंटरनेट पे दिखती है, सबकी भक्ति दिखेगी व्हाट्सएप पे। अगर कोई त्योहार आता है तो बढ़िया व्हाट्सएप पे फोटो सर्कुलेट होंगे, बधाइयां सर्कुलेट होंगी, लेकिन कोई मिलने नहीं जाएगा किसी से, राइट। तो उसका बीच में मैंने वीडियो दिखाया था एसेंस ऑफ भगवद में, अगर किसी को याद हो, कि कुछ युवा लोगों का इंटरव्यू लिया था, उनसे सवाल पूछे गए थे रामायण और महाभारत के। तो बेसिक सवाल वो लोग वो भी उसके जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे, कुल मिलाकर समाज बहुत ही बुरी स्थिति में है। और ये हम सबका कर्तव्य है कि हमें प्रचार के माध्यम से सबको जागृत करना है। इस वैदिक संस्कृति को, इस भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को हमको सबको प्रचार करना है, सबको बताना है। क्योंकि जिस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है कली की तरफ, ये आगे हम हमारी आंखों के सामने देखेंगे कि कितनी बुरी चीजें होने वाली है। इसलिए अगर हमको बचाना है, वाकई में अगर किसी के अंदर करुणा है, तो प्रचार कीजिए। प्रचार कार्य बहुत आवश्यक है। जितना प्रचार करेंगे, भगवान स्वयं हमसे पर्सनली खुश होंगे, भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे और समाज भी बचेगा। यही सेवा वास्तविकता में सबसे बड़ी सेवा है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। इसको मैं एक साथ बता दूंगा। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्।
और आखिरी श्लोक है संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक समविघ्नमानसाः। ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तो इसमें कह रहे हैं कि डिजायर ड्रिवन बाय डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस, अर्जुन राज्य भोग करने की इच्छा से इस प्रकार सोच रहे हैं कि अपने परिवार वालों को मारकर पाप हमें चढ़ेगा और राज्य में भोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो उनको मारने के लिए तैयार नहीं है। और इसके विपरीत वो सोच रहे हैं इससे बेटर है कि भले ही वो लोग कौरव मुझे मार दें, निहत्था मुझे मार दें तो भी चलेगा, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। तो वाकई में एक क्षत्रिय जब निहत्था है तब उसके ऊपर वार नहीं किया जाता है, ये जो रणनीति है कहती है। लेकिन वो इस दशा में भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वार नहीं करना चाहते हैं, युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये सारे कारण है क्योंकि अर्जुन भक्त हैं और बहुत ही कोमल हृदय के हैं। तो इस सब को देखते हुए, इन सारे विचारों के साथ कृष्ण से बातचीत करते हुए अर्जुन बहुत ही ज्यादा शोकाकुल हो जाते हैं। वो अपना धनुष छोड़ देते हैं, अपने तीर छोड़ देते हैं और रथ पर निराश होकर के बैठ जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। इस प्रकार से ये भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो ये अर्जुन विषाद योग है। इन अ समरी वे से अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन का इस प्रकार मोहित होना सही नहीं है, लेकिन क्यों ना, भगवान की इच्छा है, भगवान गीता देना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को इस प्रकार मोहित किए हैं भगवान। और न लड़ने के लिए अर्जुन 5 कारण मुख्यतः बताते हैं, जिसमें से एक है दया, दूसरा है आनंद, फिर राज्य सुख, तीसरा है पापी प्रतिक्रियाओं का डर, पारिवारिक परंपरा का विनाश, और आखिरी कारण है असमंजस। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। लोकेश जी का प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कार, लाइक व्हाट वैल्यू दे ऐड, प्लीज आंसर इन एंड एज पर कन्वीनियंस। आई होप यू गॉट द आंसर, बिकॉज लास्ट वाले पार्ट में मैंने यही सब बताया था, संस्कारों का महत्व क्या है। संस्कार, ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम साइकिल में डिस्कस करें तो संस्कार भी कैसे बनते हैं। ये जो टेक्निकली टर्म है संस्कार, ये तो है ही सही, लेकिन ये वृत्ति, प्रवृत्ति, ये सब भी कैसे बनते हैं ये भी हमें देखना चाहिए। इसका भी एक साइकिल है कि जो जितनी मात्रा में हम देखते हैं, सुनते हैं कोई भी वस्तु, धीरे धीरे वो सब हमारे हृदय में जाके वृत्तियां या फिर प्रवृत्तियां बनाती है, और वही प्रवृत्ति धीरे धीरे संस्कार बनाते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आई होप इट इज विजिबल, राइट। ये सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है कंडीशनिंग। तो जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, हाँ, वो धीरे धीरे वृत्ति बनाती है। ये वृत्तियां क्या हैं? दीज आर थॉट वेव्स इन द माइंड, अगर इसको साइंटिफिकली बोला जाए। और यही वृत्तियां धीरे धीरे वासनाओं को जन्म देती हैं। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति, ठीक है, आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक और। एक बार एक व्यक्ति एक गांव से गुजर रहा था, राजा के पास जा रहा था। तो उसको रास्ते में एक कसाई की दुकान मिली। उस कसाई की दुकान में एक तोता था, पिंजरे में बंधा हुआ। तो जैसे ही गुजर रहा था, ये साधु था, और वो तोता इसको देख करके चिल्लाता है, पकड़ लो इसे, मार दो इसे, काट डालो इसे, पकड़ लो इसे, मार दो, काट डालो। तो साधु डर जाता है, भैया तोते को क्या हो गया अचानक से, मैं तो चुपचाप जा रहा हूँ, इस तोते को क्या हो गया। तो वो वहां से चला जाता है, आगे जाता है राजा के घर में। जब राजा के घर में जाता है तो राजा से मिलता है, तो वहां पर भी एक तोता होता है। वो तोता जैसे इसको देखता है, तो वो तोता बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम से इसका स्वागत करता है, हरे कृष्णा हरे रामा, इस प्रकार से स्वागत करता है। और तो ये साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जस्ट मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना याद है उतना ही बता दूंगा।
तो वो तोता जब इस प्रकार बोलता है तो साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस तोते से पूछते हैं, अरे पहले थोड़ी देर पहले ही मैं एक तोते को देखा, वो इस प्रकार के शब्द बोल रहा है, मार दो इसे, पकड़ लो इसे काट डालो, लेकिन तुम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं, गौवा शनेवा वाक्यम शृणोति। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसे शास्त्र में आता है। नास्ति अस्ति दोषो न च मद्गुणो वा। नास्ति अस्ति दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणात् भवन्ति। इस प्रकार से श्लोक आता है, आखिरी की 2 लाइनें आती जो मैंने। तो कह रहा है, वो तोता कह रहा है कि वो मेरा भाई जो है, हम में से किसी का कोई दोष नहीं है, कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं कि उस तोते का दोष है या फिर मेरा कोई गुण है क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। वास्तव में संसर्गजा दोष गुणात् भवन्ति, ये हम लोगों ने जिस प्रकार के लोगों का संग किया है उसके कारण दोषों का प्रकाश हो रहा है, गुण प्रकाश हो रहा है, राइट। दोष या गुणों का प्रकाश हो रहा है। तो उसने कसाई का संग किया, और कसाई क्या बोलता है हमेशा, पकड़ लो इसे, मार डालो इसे, काट डालो इसे। तो उसके जीवन में भी वही शब्द आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर राजा के साथ हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे साधु पुरुष राजा से मिलने आते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, तो इसलिए मेरे जीवन में भगवान का नाम आ रहा है। इस प्रकार से शास्त्रों में एक श्लोक आता है। सो कहने का तात्पर्य है कि ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां धीरे धीरे वासनाओं को जन्म देती हैं, और उन वासनाओं को लेकर एक व्यक्ति कार्य करता है। तो जिसने बहुत ज्यादा मर्डर के केसेस देखे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आगे जाकर के वो लड़ाई झगड़ा मर्डर करेगा। जिसने साधुओं का संग लिया है, उसके मन में साधुओं जैसी वासनाएं आएंगी, राइट। जिसने स्त्री पुरुष के संग वाले बहुत सारे गलत दृश्य देखे हैं, तो उसके मन में भी वैसी वासना आएंगी। और ये वासनाएं धीरे धीरे जाकर के संस्कार बनाती हैं, इंप्रेशंस इन द माइंड। ये संस्कार मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये हैबिट्स के रूप में कार्य करते हैं। ये संस्कार वो संस्कार अलग है, पर कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार एक व्यक्ति की वासना और उसके संस्कार बनते हैं, और उसी प्रकार से उसकी कल्पना होती है, इमेजिनेशन। उस कल्पना के माध्यम से, उस स्मृति के माध्यम से फिर उसकी वृत्ति बनती है, उसी प्रकार की चीजों को वो दोबारा देखेगा, दोबारा सुनेगा। तो इस प्रकार ये साइकिल में चलता है, वृत्ति, वासना, संस्कार, कल्पना, लाइक दैट। तो संस्कार वाकई में क्या है? ये संस्कार, ये कुछ क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति के मनोभाव को भगवान की तरफ आगे बढ़ाते हैं, हम एक व्यक्ति के मनोभाव को शुद्ध करते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस प्रकार के 40 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें से 16 प्रमुख हैं जो हमने आपको बताया। तो ये इस प्रकार के कार्य हैं या फिर रिचुअल्स हैं जो एक व्यक्ति को भगवान की तरफ आगे बढ़ाने में, या फिर एक सत्वगुण वाले जीवन को, या फिर एक अच्छे जीवन को निर्वाह करने में मददगार साबित होते हैं। तो इन संस्कारों को अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो एक व्यक्ति का जीवन पशुतुल्य ही हो जाता है। ठीक है लोकेश जी, ओके, रीता माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें अर्जुन जिस बात का डर बताते हैं कि जो भी फैमिलीज होंगी, जो वुमेन्स होंगी, उनके जो हस्बैंड्स है वो सारे, तो जैसे देखा था तो करोड़ों जो वुमेन्स है वो विडो हो गई थी, और उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे रहे होंगे वो भी थे। तो एक्चुअली में ऐसा तो हुआ ही ना, तो फिर उनका हुआ क्या? तो उसको हम उससे रिलेटेड मतलब जोड़ के देख सकते हैं कि उनके कर्मों की वजह से उनको आगे की लाइफ वैसे जीनी पड़ी, उनको प्रोडक्शन कैसे मिला, फिर आगे उनको कैसे हैंडल किया फिर भगवान ने। राजा है, राजा उन सबके लिए आयोजन करता है, बिकॉज वो राजा की प्रजा है। तो युधिष्ठिर महाराज उस समय राजा थे, तो राजा का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार वो आयोजन करे कि उनकी प्रजा किसी भी माध्यम से कैसे भी हो, वो उनकी सुरक्षा, उनके जीवन निर्वाह के लिए, उनके धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सारा आयोजन करे। तो वो राजा का कर्तव्य है, इसलिए धार्मिक राजा होना आवश्यक है। तो अर्जुन इस प्रकार से विचार कर रहे थे, लेकिन वो ये चीज भूल गए थे कि अगर कौरवों को नहीं मारा गया तो पूरे संसार में अधर्म फैलेगा। वो लोग इतने अधार्मिक कार्य करेंगे कि ये कुल स्त्रियां प्रदुष्यंती, ये तो वैसे ही होने वाला है, राइट। जब वो पूरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर सकते हैं,
तो बाकी सभा के पीछे पर्सनल रूम में क्या क्या करते होंगे वो तो कोई कह नहीं सकता। इसलिए धार्मिक राजा होना आवश्यक है। कृष्ण का वही पॉइंट था, इसलिए युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। तो प्रजा की रक्षा करना राजा की जिम्मेदारी। आंसर? जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा कि अभी आपने बोला कि जो हमारे प्रीवियस इम्प्रेशंस होते हैं, जो वो वाले संस्कार होते हैं, और फिर जो संस्कार है वो तो जो 16 संस्कार आपने बताया वो तो वैसे भी मैक्सिमम होते ही नहीं है, किसी किसी का तो एक भी नहीं होता है। तो देखा जाए तो सच में ये एनिमलिस्टिक लाइफ ही है जिससे हम बाहर आने की कोशिश करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो जैसे हमें आचार्यों ने प्रभुपाद ने कहा कि हमें मिनिमम 16 राउंड्स एंड मैक्सिमम जितना भी ये कर सकता है। तो क्या कंटिन्यूअस चैंटिंग से जो इंप्रेशन से, जो बैड इंप्रेशन है, जिनको हम अनर्थ कहते हैं, वो जल्दी जल्दी से इरेडिकेट हो जाते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। जब बहुत शक्तिशाली, जितना ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपराध मुक्त होकर के हम जप करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि एक जीव में उतने पाप कर्म करने की शक्ति नहीं है जितना सिर्फ एक भगवान का नाम उन पाप कर्मों को खत्म कर सकता है, शुद्ध नाम। तो इसलिए भगवान का नाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हमें इस कलयुग में सिर्फ एक ही समाधान है, वो है भगवान का नाम। अभी हम इन संस्कारों के पीछे भी जाएंगे तो इन संस्कारों को करने के लिए योग्य ब्राह्मण नहीं है, योग्य शुद्ध सामग्री नहीं है। इसलिए कलयुग में ये सारी पद्धति प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करने वाली। सिर्फ एक ही पद्धति या फिर एक ही मार्ग जो सुगम है, जो सार्थक है, वो है भगवान का नाम जप। इसलिए कलयुग नाम आधारा, हर धर्म में नाम के ऊपर जोर दिया गया है। और एक बहुत विशेष श्लोक हम कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम और हरिनाम ही एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम की शरण लेना चाहिए। जितना हम नाम जप करेंगे हम आध्यात्मिक प्रगति उतनी ही करेंगे और उतनी ही जल्दी सारे पाप कर्म खत्म होंगे और समाज की व्यवस्था भी उतनी जल्दी सुधरेगी। इसलिए हम इस्कॉन के माध्यम से 16 संस्कार की प्रमोशन नहीं करते, हम हरिनाम का प्रमोशन करते हैं, बिकॉज वो रूट सॉल्यूशन। अगर व्यक्ति हरिनाम लेना चालू करेगा तो उसकी पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। संस्कारों को तो छोड़ दिया जाए, वो इनडायरेक्ट रास्ता है, वी डायरेक्टली गो टू द सॉल्यूशन। आंसर्स? जी प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हमारे यहाँ पे इस्कॉन में तो और भी सेवाएं होती हैं, डिवोशनल सर्विसेज, मतलब भगवान की सेवा, विग्रह सेवा, और हमें जितनी नवविधा भक्ति है वो सब होता है। लेकिन इन सभी विधियों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? वो है नाम संकीर्तन। हरिदास ठाकुर स्वयं चैतन्य महाप्रभु को ये चीज बताते हैं। महाप्रभु जब पूछते हैं कि नवविधा भक्ति में से श्रेष्ठ क्या है, हरिदास ठाकुर कहते हैं नाम संकीर्तन। और महाप्रभु सुनकर बहुत खुश होते हैं, यस दैट इज राइट। तो बहुत कुछ हो रहा है, इवन संस्कार भी इस्कॉन में चलते हैं, बहुत सारे संस्कार भी होते हैं, सब कुछ सही है। बट जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन प्यूरिफाइंग थिंग है, वो है हरिनाम। हरिनाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई नाम जप नहीं कर रहा है, बाकी सबके लिए इस्कॉन में आ रहा है, तो कुछ फायदा मिलेगा पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। मेन है हरिनाम। इसलिए हर परिस्थिति में, हर यज्ञ में हम हरिनाम पर ज्यादा जोर देते हैं। आप नरसिंह देव का यज्ञ कर लें, या फिर विवाह का यज्ञ हो, या फिर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का यज्ञ हो, आपको इस्कॉन में हरिनाम अवश्य मिलेगा। बिकॉज हरिनाम के बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि हम कितने ही सतर्कता के साथ हम कर लें, कोई ना कोई त्रुटि उस यज्ञ में रहने ही वाली है कलयुग में। क्योंकि ब्राह्मण भी योग्य नहीं है, सामग्री भी योग्य नहीं है, हमारा मंत्रोच्चारण भी शुद्ध नहीं है। आंसर्स? प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ। यस। जैसे अभी आपने बोला कि हरिनाम इज द मेन थिंग, तो अगर हम बाकी सारी सेवाएं ना करें और हमें पूरी निष्ठा है तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जरूरत ना हो, जैसे कि सभी लोग तो नहीं पढ़ पाते होंगे, और सिर्फ हम हरिनाम पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे जो लोग बाहर जॉब करते हैं तो वो सिर्फ नाम जप कर रहे हैं और कभी कभी टेम्पल में जाके संकीर्तन कर लेते हैं, तो क्या उनको बेनिफिट होगा? बाकी के प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बेनिफिट है, पर मनोभाव हमें देखना होगा, मनोभाव में अंतर क्या है। जेन्युइनली अगर हम बिजी हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सिर्फ नाम का आश्रय ले पा रहे हैं, और ये परिस्थिति गुरु को भी क्लियर है और गुरु ने इसकी आज्ञा दी है, देन इट इज ओके। लेकिन अगर मनोभाव ये है कि हम सेवा करना नहीं चाहते हैं,
सेवा से पीछे भागते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हरिनाम करके वी आर हैप्पी इन अवर ओन लाइफ। अगर ये मनोभाव है तो वो गलत है। ठीक है, हरिनाम अपने आप में सफिशिएंट है, पर मनोभाव ऐसा ना। मैं डायरेक्टली इसका आंसर देता हूँ हाँ सब छोड़ के हरिनाम कर सकते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार एक व्यक्ति के लिए निर्देश चेंज होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। आप बहुत बार आपसे सुनते हुए ऐसे बोलते हुए सुना है वो सहजिया भाव। तो प्रभु जी क्या होता है ये सहजिया भाव भक्ति में, और ये अच्छा होता है कि खराब होता है, ये प्लीज आप बताइए थोड़ा सा। ठीक है, वैसे आज के लेक्चर में मैंने बोला नहीं सहजिया भाव, पर हाँ बट वो माइंड में था जी, इससे रिलेटेड था। सहजिया, सहज शब्द का मतलब है सरल। कुछ लोग हैं जो भक्ति को बहुत सरल ले लेते हैं। सरल मतलब कि जैसे नाम का हमने महत्व बताया, राइट। तो नाम इतना शक्तिशाली है कि एक जीव में इतने पाप कर्म करने की क्षमता नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे चलो ठीक है, नाम इतना शक्तिशाली है तो हम जितने पाप कर्म करें नाम करते जाएंगे साथ में, समस्या क्या है। तो हम मांस भी खाएंगे, हम प्याज लहसुन भी खाएंगे, स्त्रियों का संग भी करेंगे, जुआ भी खेलेंगे, नशा भी करेंगे, लेकिन साथ में नाम भी करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करेंगे, तो उससे सारे पाप कर्म का फल खत्म हो जाएगा। तो उनको लगता है कि भक्ति बड़ी सहज है, इस प्रकार वो धोखा देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो भक्ति को सहज मानते हुए पाप कर्म भी करते हैं, साथ में नाम जप भी करते हैं या फिर भक्ति भी करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं आपको देखिएगा तिलक भी लगाए, कंठी माला भी पहने, लेकिन मांस भी खा रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, सिगरेट भी फूक रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं वो भक्ति को सहज रूप में ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसे भक्ति नहीं होती। आंसर्स। Okay, thank you so much. Any other question? नवविधा भक्ति क्या होती है? नवविधा भक्ति 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, जिसमें होता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, वंदनम भगवान से प्रार्थनाएं करना, दास्यम दास के रूप में भगवान की सेवा करना, दास्यम साख्यम मित्र के रूप में भगवान की सेवा करना, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम भगवान की पूजा करना, आत्मनिवेदनम अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर देना। ये 9 प्रकार से भक्ति होती है, नवविधा भक्ति इसको कहता है। ओके, थैंक यू सो मच। सो इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन वी कैन स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, अगली बार हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। संवेद गौर भक्त